जश्न मनाया जा रहा है, बता दें। सेमीफाइनल में जीत लिया तो फाइनल में जीतेंगे, निश्चित तौर पर फाइनल जीतेंगे। वो अब क्या करेंगे? अब तो वो सोचिए कि मरना आसन पे है। बेटा के मुंह में बार बार उठ के जाते हैं, कभी बेटी के मुंह में उड़ के बार बार जाते हैं। वो तो धृतराष्ट्र बन चुके हैं। एक तरह से बहुत ही जोरदार करारा तमाचा है। आज तो जंगल राज वालों को नींद नहीं आएगी और उनका तो अब नींद तो दूर है, उनके 2025 की चिंता इतनी सताएगी कि आज से वो गहन चिंतन में डूबेंगे। में हब के साथ है संजीव सिंह। बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और चारों सीटों पर एनडीए की बम्पर जीत हुई है और जीत को लेकर के तमाम जो पार्टी कार्यालय है वहां पर जश्न का माहौल है। हमने आपको जेडीयू की तस्वीर दिखाई और आपको बीजेपी की तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। लोग खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और बम पटाखे अब फोड़ रहे हैं। आइए हम और कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। कितनी खुशी हो रही है एनडीए की जिस प्रकार से जीत हुई है? बहुत खुशी हो रही है। बिहार में चारों उपचुनाव में सीट हम लोग जीते हैं। महाराष्ट्र में भी हम लोग सरकार बना है, झारखंड में हम लोग सरकार बना है। एनडीए से काम करती है, काम पर विश्वास होकर पब्लिक ने वोट दिया है। मोदी जी के एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास लेकर लोग चलते हैं। उसी के लिए झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार के तरारी, रामगढ़, बेलगंज पब्लिक ने वोट देकर एनडीए सरकार को अपना पूर्ण बहुमत दिया है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि सेमीफाइनल है 2025 के मद्देनजर, तो फाइनल जीतेंगे आप लोग? हम लोग बिल्कुल फाइनल जीतेंगे। सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में जीत लिया तो फाइनल में जीतेंगे, निश्चित तौर पर फाइनल जीतेंगे। चारों सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली है, जीत मिली है, कैसे? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बने। तमाम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हम पे विश्वास किया, हमारे एनडीए पर विश्वास किया और इतना मतलब उनको विश्वास दिलाते हैं कि जो विश्वास उन्होंने हम पे किया है उनके विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा था, 25 में भी चुनाव है, क्या नीतीश पर ये देखिए 2025 का ये आगाज है। जनता हम पे एनडीए पर पूरी तरह से भरोसा करती है। इसका ये आगाज आज आपको देखने के लिए मिला है उपचुनाव, जहां से जैसे बोला जा रहा था कि मनोरमा देवी के सीट पर कि कौन जो है शैलेंद्र यादव उनको कोई उखाड़ नहीं सकता है। लालू यादव भी गए थे प्रचार करने के लिए। करने दीजिए ना, करने दीजिए। वो अब क्या करेंगे? अब तो वो सोचिए कि मरना आसन पे है। बेटा के मुंह में बार बार उठ के जाते हैं, कभी बेटी के मुंह में उड़ के बार बार जाते हैं। वो तो धृतराष्ट्र बन चुके हैं। उनका तो कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक जिंदा है, सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा है, उस सांस में आस जगाने के लिए जाते हैं। लेकिन जनता तो जानती है ना कि किसके साथ हमारा भला है, कौन हमारा भला कर सकता है। आप आज देख रहे हैं जो रोडों का जाल बना हुआ है पटना में, किस तरह से रोड बने हुए हैं। बहू बेटियां किस तरह से आराम से निकलती हैं, हम सभी निकलते हैं और अपने काम काज कर करके और अपने घर को जाते हैं। लालू राज में तो ऐसा होता नहीं था। जो लालू राज में होता था उसको लालू यादव को देख करके फिर से जनता सहम जाती है और कहती है कि नहीं इसकी सरकार हमको नहीं चाहिए और एक सिरे से खारिज करती है और एनडीए पर विश्वास करती है। इसीलिए एनडीए की 4 सीटों की इस बार जो मतलब कि जीत हुई है बहुमत से, इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसके लिए जनता का बार बार धन्यवाद। क्या कहें, किस तरह से खुशियां मना रहे हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत खुश हैं कि आज चारों सीट पर बहुमत से, और खासकर महाराष्ट्र में तो कहिए कि मतलब उसको क्या कहिए एकदम कि मतलब बहुत मतलब आगाज हुआ बहुत बढ़िया। और ये सनातन धर्म की जीत है। सनातन फिर से एक बार हिंदुत्व जो आएगा भारत में जो खत्म हो चुका था मोदी राज में, ये देखने को मिल रही है। तो कहेंगे कि सनातन धर्म, सनातन की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है। और एक उनका भी चल रहा है हम लोग का बीजेपी ने बटोगे तो कटोगे। यहाँ कोई कट नहीं रहा है, मतलब अब लोग बट नहीं रहा है, कट नहीं, उसका उदाहरण यहाँ है, साफ देखा जा रहा है। साफ तौर पे कह रहे हैं उदाहरण है और भी कुछ लोग हैं। कैसे देखते हैं जिस प्रकार से बम्पर जीत हुई है? देखिए ये जीत है, ये 2025 का आगाज है। ये चारों सीट जो हमने एनडीए निकाली है सीट, वो हम सब इतना खुश हैं कि हमारा 2025 इतना सुनहरा तो हम पहले से जान रहे थे, इसका भी परिणाम हम जान रहे थे। और ये एक तरह से बहुत ही जोरदार करारा तमाचा है। आज तो जंगल राज वालों को नींद नहीं आएगी और उनका तो अब नींद तो दूर है, उनके 2025 की चिंता इतनी सताएगी कि आज से वो गहन चिंतन में डूबेंगे और हम अपने विकास की राह पर जो चल रहे थे मोदी जी की सोच के साथ, सबका साथ सबका विकास, उस राह को और तेज़ गति से बढ़ाते हुए जो हमें मनोबल मिला है आज जीत से, हम उस राह पे और तेज़ गति से बढ़ेंगे और सबका साथ सबका विकास के साथ पूरे बिहार का विकास की राह पर हम आगे बढ़ेंगे। लालू प्रसाद यादव भी तमाम दाव पेच लगाए, हीना साहब को लाए पार्टी में, उस से प्रचार करने गए थे, खुद प्रचार करने गए लालू यादव, लेकिन कोई दाव काम नहीं आया।
कोई दाव काम नहीं आया और ना आगे आएगा, क्योंकि आप जब कोई भी काम सच्चे मन और दृढ़ निष्ठा से करते हैं ना, और अच्छी सोच के साथ करते हैं, जनता के हित में करते हैं, तो वो काम जरूर सफल होता है। उनका सोच ही बहुत ही गिरा हुआ है, उनका सोच कभी भी साफ मन से नहीं रहा है, उनका सोच कभी जनता के हित में नहीं रहा है, इसलिए वो कभी सफल ना हुए थे और न ही आगे होंगे। ये 2025 के लिए जोरदार तमाचा के साथ हम उनको आज ही परिणाम बता दिए कि 2025 में आप ना ही आए तो बेहतर होगा, क्योंकि हम तो क्लीन स्वीप से जीत रहे हैं। तो आपने सुना तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो जीत के बाद किस प्रकार से जश्न मना रहे हैं और तमाम जो बिहार की जनता है उनको धन्यवाद दे रहे हैं, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व जिस प्रकार से बिहार में काम हो रहा है उससे जनता काफ़ी खुश है, और परिणाम यह है कि चारों सीट जो है वो एनडीए जीते हैं। और यह तो आगाज़ है, 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें भी हम लोग जीतेंगे। क्या कुछ कह रहे थे तमाम लोग, आप सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं।